मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियाँ, गले मिलकर जो गला काट दे वो मांझा नहीं हूँ मैं। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो और भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। गलतफहमी मत पालिए कि घूंघट वाली बहू सेवा करेगी और जीन्स वाली गाली देगी। कभी कभी जीन्स वाली पूरी उम्र सेवा कर जाती है और घूंघट वाली वृद्धा आश्रम में बैठा देती है। इसलिए घूंघट और जीन्स मत देखिए, बहू के संस्कार देखिए, वो ज्यादा जरूरी है। अपनी काबिलियत पर कभी भी घमंड ना करें। कभी कभी कुशल घुड़सवार भी घोड़े से गिर जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि आपके साथ जब भी कहीं प्यार का जिक्र होता है या प्यार से जुड़ी कोई चीज देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपके मन में तुरंत आपके प्रियजन की छवि अथवा इमेज बनने लगती है। बात चल रही थी शरीफ औरत घर पर रहती है। मैंने कहा शरीफ औरत शरीफ ही रहती है, चाहे वो जहाँ पे भी रहे। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख का समय भी जरूर आएगा। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। इंसान की संपत्ति न दौलत है और न ही धन है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और उसका संतुष्ट मन है। जो आपके झूठ पर भी वाह करेंगे वही आपको बाद में तबाह करेंगे। गीता में लिखा है अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता है और ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की, क्योंकि महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी किस्म की फायदे की उम्मीद नहीं होती है। जिनके पास अपने वो अपनों से झगड़ते हैं और नहीं है जिनका कोई अपना वो अपनों के लिए तरसते हैं। अंग्रेजी नववर्ष लोग दारू पीकर मनाते हैं और हिंदू नववर्ष
उपासना और उपवास से शुरू होता है। यही संस्कारों का फर्क होता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत अधिक समझदार बना देता है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा, चाहे आज चले या फिर कल चले या फिर अनेक जन्मों के बाद, तो फिर देरी क्यों? कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों का त्याग करना पड़ता है जो तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आपके आने वाले कल को भी दूषित कर जाएगा। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसी के पीछे पड़े हो। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा होता है और इसे भगवान भी कभी माफ नहीं करते। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में भी अपनों का वजन बता देता है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वाले उनकी आंखों में न शर्म होती है और न ही पानी। जब तक सहन हो सके सहन करो, और जब सहन ना हो सके तो जवाब मत दो, उस इंसान को ही त्याग दो। राख की कई परतों की नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र हम ओढ़े बैठे थे। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहें। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और कभी हारने भी नहीं देता। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं।